आज मैं आप सबको एमएस वर्ड का जो टेबल बनाते हैं उसमें कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम एमएस वर्ड खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक एमएस वर्ड का फोल्डर बना रखे हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। अब मुझे कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ता है, जैसे हम कभी भी कुछ टाइपिंग करते हैं और उसके नीचे जैसे हम कुछ भी टाइपिंग कर लेते हैं। अब इसके नीचे हमें बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन देता होता है। अब वो बॉक्स को हम यहाँ पे कैसे लाते, तो ये बॉक्स को लाने के लिए आपको करना ये है, यहाँ पे ऊपर जो बटन है यहाँ पे इंसर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर कर्सर देखिए माउस का, ये इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल दिखाई देगा। जो टेबल है इसके ऊपर जो तीर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगर टेबल लेना है तो आप ये जो बॉक्स है इसके ऊपर देखिए एक टेबल यहाँ पे आ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो। जो राइट साइड में जाता है उसको कहते हैं रो और जो नीचे आता है उसको कहते हैं कॉलम। तो हमने रो लेना है पहले, एक, दो, तीन, चार, देखिए जितने नंबर बॉक्स पे मेरा कर्सर है उतना रो आ गया। अब मुझे कॉलम कितना लेना है, जितने नंबर बॉक्स पे मैं अपना माउस का कर्सर रखूंगा उतने नंबर पे मेरे को एक कॉलम बन गया है। अब इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए एक टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। अब ये टेबल तैयार हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर, फिर लिख देता हूँ नेम, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर क्लास। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेक्शन। अब मुझे अभी याद आया कि मुझे और एक यहाँ पे लिखना था सब्जेक्ट। अब मैं तो टेबल बना चुका हूँ, अब मुझे सब्जेक्ट लिखने के लिए और एक यहाँ पे टेबल की ज़रूरत है। मुझे और एक कॉलम लेना है, तो और एक कॉलम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इंसर्ट में जाना पड़ेगा और टेबल में जाना पड़ेगा। टेबल में क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ एक दिखाई देगा ड्रॉ टेबल। हम सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए हमारा जो माउस का कर्सर है उसमें पेन की तरह एक पेंसिल की तरह बन गया है। और मुझे जहाँ पे लेना है, अगर यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लेना है तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली ये रोल के बगल में लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो लाइन है उससे माउस को दबा के नीचे की तरफ खींच दिया और माउस को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक और कॉलम बन गया। मुझे यहाँ पे लेना है, यहाँ पे भी सेम, देखिए ये डबल आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा आराम से खींचना है। आप यहाँ से यहाँ खींच दीजिए, देखिए बन गया। और मुझे तीनों पे नहीं खींचना, ओनली लास्ट दो में खींचना, तो लास्ट दो पे देखिए हो गया। अब मुझे यहाँ पे लास्ट ऊपर में खींचना है तो ऊपर में हो गया। अब ये पेन का काम करेगा। पेन जाएगा कैसे, किसी भी खाली जगह पे डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए वो जो पेंसिल वाला चीज़ है वो यहाँ से चला गया है। अब मुझे आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन सब कुछ है, यहाँ पे दो कॉलम। अब मुझे ये दो कॉलम को नहीं, दो कॉलम ही रखना है, नीचे का दो कॉलम को नीचे कर देना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये तो जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है, माउस का जो कर्सर है उसको लास्ट में क्लिक करेंगे जहाँ से हमें तोड़ना है। क्लिक करने के बाद हमें शिफ्ट और ऑल्ट को दबा के एंटर करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट ऑल दबा के एंटर दबाया। अब देखिए ऊपर वाला कॉलम अलग हो गया और नीचे का तीन अलग हो गया। मैं कंट्रोल जेड करके फिर से एक कर देता हूँ। अब मैं देखिए इसमें क्लिक करता हूँ, ये वाला कॉलम से जिसमें हम कार्ड सेट रखेंगे वो नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। मैं फिर से करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल दबा के एंटर दबा देता हूँ, देखिए अलग हो गया। तो मैं पार्ट पार्ट करके बना सकता हूँ। अगर मुझे और भी कलम चाहिए तो मैं इसे अलग से भी ले सकता हूँ। मुझे नीचे और एक टेबल चाहिए तो दोबारा मैं इंसर्ट में जाऊँगा, दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा टेबल में। अब यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट टेबल करके भी है, आप इंसर्ट टेबल में क्लिक करके भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आपके पास ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम मतलब आपको बता दिया। ऊपर नीचे की तरफ जाओगे तो कॉलम होता है। नंबर ऑफ रोज, जो राइट से लेफ्ट को जाता है या लेफ्ट राइट जो राय बाय जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो जाता है उसको हम कहते हैं रो। तो हमने रो लेना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे 10 रो चाहिए और 10 रो में मुझे
8 कॉलम चाहिए। तो मैंने लिख दिया। अब देने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ओके कर दूंगा और देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे 10 बन गया है और राइट साइड में 8 बन गया है। चलिए मैं गिन लेता हूँ। अब देखिए मैं नंबर भी दे देता हूँ, 1 2 3। अब देखिए मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, अब मैं गिन लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 और इधर की तरफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आसानी से हमें ये रो कॉलम मिल गया। अब बात ऐसा है कि मैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिया हूँ, तो जैसे हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत लंबा चीज लिखूंगा कि नेम एंड एड्रेस। तो देखिए ऊपर वाला तो चौड़ा हो गया और सारे को लेके चौड़ा कर दिया। और मुझे करना ये है, अब याद आ रहा है कि मुझे एक कॉलम नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, एक साइड को हम ऐसे माउस पकड़ के सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पे जाके सिंपली डिलीट करूंगा। देखिए ये कॉलम डिलीट हो गया। अब इस टेबल को हम बड़ा करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोने पे आपको ऐसे बॉक्स मिलेगा, उसके पकड़ के थोड़ा सा खींचिए। देखिए ये बॉक्स जैसे थे A4 साइज जो हमने पेज ले रखा है उसमें परफेक्ट फिटिंग आ गया। अब हमें दूसरा एक चीज करना है कि मर्ज कैसे करेंगे। जैसे मुझे ये वाला नीचे वाला टेबल में लिखना है ओनली, ऊपर वाला में यहाँ से यहाँ तक एक हेडिंग दे रहा है। अब हेडिंग देना है तो हमें जितना लिखते जाऊंगा यहाँ पे देखिए नीचे नीचे आता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा है ये नीचे ना आके राइट साइड को ऐसे फैल जाए। मुझे ये सारे बॉक्स में एक ही चीज़ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल के टोटल बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा मर्ज सेल्स। तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करते ही देखिए मर्ज सेल्स मतलब सारा सेल्स एक ही हो गया, टोटल सेल एक बन गया, बाकी सेल टूट गया। अब मुझे देखिए यहाँ पे बड़ा सा गैप है, तो इसको हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए ऐसे आके इसको हम थोड़ा थोड़ा करके खींच सकते हैं, जिसको हम बड़ा लेना है। तो हर टेबल में जाके मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ के थोड़ा नीचे की तरफ खींचने से देखिए देखिए बड़ा हो रहा है। सबको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं, या तो हम इंसर्ट में जाके हर कॉलम का साइज फिक्स्ड कर सकते हैं। तो देखिए ये है, आप कोई भी बॉक्स को ऐसे आसानी से ले सकते हैं और अपना जो एक टेबल बनाना है तो आसानी से एक टेबल को बना सकते हैं। ये तो हमने आपको नॉर्मल तरीका बता दिया जिसमें आप फाइल इसमें क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल को। आप आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जो स्टूडेंट है इसको ट्राई मत करना। जैसे आपको किसी भी जिसके नीचे एक लाइन खींचना है या टेबल में, तो आप माइनस की को 3 बार दबाना है और एक इंटर दबा देना है। देखिए एक लाइन ऑटोमेटिकली खींच गया है। और अगर आपको दोबारा टेबल बनाना है तो इसके लिए भी मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको करना क्या है, जैसे आप किसी भी चीज़ में काम करते हैं तो आपको टेबल का जो थोड़ा सा अपग्रेड वाला है ये दिखा देता हूँ, जो नॉर्मली बेसिक सीखते हैं उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको जाना है टेबल में, टेबल में जाके आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिल जाता है एक्सेल सीट का। तो ये तो MS वर्ड है, हमें यहाँ एक्सेल का क्या काम है, तो हम यहाँ एक्सेल में क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे एक्सेल का सीट आ गया। अब एक्सेल का सीट जब यहाँ पे आ गया है तो देखिए ऊपर का जो भी इंटरफेस है टोटल के टोटल एक्सेल का आ गया है। जैसे हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाना है, बहुत लार्ज बनाना है, तो एक्सेल सीट ऑटोमेटिक क्या काम करता है, एक ऑटोमेटिक सेल है। इसमें आपको जो वर्ड का जो सेल है इसमें आपको कुछ भी बनाने में बड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन जो एक्सेल सीट है इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे एक नाम को आप दोबारा टाइपिंग करने जाओगे तो इसमें ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। किसी चीज़ को ऑटोमेटिक आपको सीरियल नंबर नहीं देना पड़ेगा। किसी का नाम के आगे एज निकालना है, किसी का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो भी होता है वो एक्सेल सीट के माध्यम से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सेल सीट बनाने के लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली हम एक्सेल सीट के बारे में जानकारी है तो ही करेंगे। तो एक्सेल सीट के लिए मेरा अलग से वीडियो है, उसको देख लेना। तब तक के लिए मैं एक्सेल सीट को नहीं तैयार करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं चलता हूँ उसी जगह टेबल में। अब टेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्विक टेबल्स। अब क्विक टेबल्स में जैसे ही हमने रखे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ गए। मुझे जैसे कैलेंडर बनाना है
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्विक टेबल में जाऊँगा और कोई भी कैलेंडर के ऊपर ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। आपको जो भी है, मैंने मई महीने के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए मुझे यहाँ कैलेंडर ऑटोमेटिक बन गया। अब मुझे यहाँ पे जो कैलेंडर को मैं एडिट करके जल्दी जल्दी बना सकता हूँ। बेसिकली कैलेंडर बनाने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट में कुछ ऑप्शन ऐसे दिया होता है कि आप कुछ भी काम, कैलेंडर बनाना या ग्रीटिंग्स कार्ड बनाना या कुछ भी बनाना बढ़िया आसान कर रखा है। तो जिसके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग काम होता है। बेसिकली जो एम एस वर्ड है उसमें हम जैसे एक वाइट पेज में एप्लीकेशन लिखते हैं या अदर्स जो भी काम करते हैं वो एम एस वर्ड में ही किया जाता है। और एम एस एक्सेल जो है वो क्या होता है, जैसे हमें मैथमेटिक्स या कुछ कैलकुलेशन या कुछ बनाना है, कैलेंडर बनाना है, जो टेबल का काम आता है, वो बेसिकली होता है एम एस एक्सेल में। तो हम आज के जो वीडियो है उसमें हमने ये एम एस वर्ड के अंदर टेबल को बनाना सिखाया। और अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर सबके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।